Hello everyone, in this video we will be reading the chapter Rebti and also understand its Hindi meaning. So let's begin. In the district of Cuttack, in the middle of Hariharpur Tehsil, exists a village named Patapur. Near about the fount of the village there is a house. The front and the back make up roughly 4 acres, a ramshackle wall enclosing a shed and a wooden rice mill, a well in the center of the court, the front door opening into the veranda and the back door into the backyard. The ample spacious room beyond the front door is frequented by visitors and the other people who came to pay the taxes. यानी कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि कटक के एक डिस्ट्रिक्ट में और हरिहरपुर तहसील जो है, तहसील क्या होता है, तहसील का मीनिंग दिया गया है, लेट मी शो यू। तहसील एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है इन अ स्टेट, ठीक है। तो वही कहा गया है कि कटक डिस्ट्रिक्ट में हरिहरपुर तहसील जो है उसके मिडल में एक विलेज एग्जिस्ट करता है और उस विलेज का क्या नाम है, पतापुर। और नियर अबाउट द फाउंड क्या होता है, फाउंड मैं बताता हूँ आपको। फाउंड होता है एट द ओरिजिन, या कह सकते हैं किसी भी चीज़ की बिगिनिंग में, ठीक है। तो नियर अबाउट्स विलेज की शुरुआत में ही एक हाउस है, ठीक है। और जो फ्रंट और बैक है ये मेकअप करते हैं रफली 4 एकर्स, फ्रंट एंड बैक उस हाउस का, ठीक है। तो जो फ्रंट और बैक है उस हाउस का ये मेकअप करते हैं रफली 4 एकर्स। और एक रैम शेकल वॉल जो है, रैम शेकल वॉल क्या होता है, रैम शेकल वॉल यानी एक रैम शेकल यानी कि इन स्टेट ऑफ सीवियर डिसरिपेयर, यानी कोई चीज़ मतलब जिसे रिपेयर ना किया गया हो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि जो एक रैम शेकल वॉल या कह सकते हैं डिसरिपेयर्ड वॉल जो है ये एनक्लोजिंग अ शेड, जो एनक्लोज करती है एक शेड को और एक वुडन राइस मिल को, ठीक है। और एक वेल इन द सेंटर ऑफ द कोर्ट, मतलब अभी हाउस के बारे में बताया गया है कि जो फ्रंट और बैक है ये मेकअप करते हैं रफली 4 एकर्स। और एक रैम शक्ल वॉल है जो एनक्लोज करती है एक शेड को, एनक्लोजिंग अ शेड और वुडन राइस मिल को। और एक वेल है कहाँ पर, सेंटर ऑफ द कोर्ट में। और एक फ्रंट डोर है जो ओपन करते हैं, जो जाता है कहाँ को, विरांडा को। और जो बैक डोर है ये बैकयार्ड को जाता है। और जो एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा, एम्पल यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो एम्पल स्पेशियस रूम है, स्पेशियस रूम यानी कि वो रूम जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो, ठीक है। तो जो एम्पल स्पेशियस रूम है बियॉन्ड द फ्रंट डोर के ही बियॉन्ड, तो ये भरा होता है किससे, विजिटर्स से और दूसरे लोगों से जो आते हैं पे करने के लिए टैक्सेस को, ठीक है। ये सारी बातें उस हाउस के बारे में हो रही है जिसे कहा गया है कि जो विलेज के एकदम स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। विलेज की जो एकदम बिगनिंग में हाउस है, ये सारी बातें उस घर के बारे में हो रही है। तो श्याम बंधु मोहंती एक्ट एज द विलेज टैक्स कलेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द जमींदार विच गिव्स अ सैलरी ऑफ 2 rupees per month, besides which he managed to squeeze out a couple of paise from here and there. All things considered, not more than 4 rupees a month. The world revolves and continues, goes on somehow. Somehow, you say, no, truth be told, it goes on pretty well. This didn't happen. We don't have that. Phrases like this are not heard from anyone's mouth in the house. यानी कि बताया गया है कि देखो, जिस घर के बारे में अभी हम बात कर रहे थे ना, ये घर किसका है, श्याम बंधु मोहंती का है, ठीक है। और ये है कौन, ये पर्सन श्याम बंधु मोहंती जो है ये एक्ट करते हैं एक विलेज टैक्स कलेक्टर की तरह ऑन बिहाफ ऑफ द ज़मींदार, ठीक है। और ज़मींदार मोहंती को कितने एक सैलरी देते हैं ऑफ 2 rupees पर मंथ, ठीक है, विच गिव्स द सैलरी ऑफ 2 rupees पर मंथ। बिसाइड्स विच जो श्याम बंधु मोहंती है ये मैनेज कर लेता है स्क्वीज आउट करना एक कपल ऑफ पैसे इधर फ्रॉम हेयर एंड देयर। लेकिन ऑल थिंग्स अगर मिलाई जाए तो 4 rupees अ मंथ ही उसकी ओवरऑल इनकम होगी, ठीक है। ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, नॉट मोर देन 4 rupees अ मंथ। और ये इसमें
चलता है उनका घर, ठीक है। द वर्ल्ड रिवॉल्व्स कंटिन्यूस गोज ऑन समाओ, ठीक है। तो ऐसी ये इनका घर ऐसी समाओ चलते हैं। और फिर जो नरेटर है, ये कह सकते हैं ऑथर है, वो कहते हैं समाओ नहीं, अगर ट्रुथ बताया जाए ये चलता है बहुत अच्छे से, समहाउ भी नहीं, बहुत अच्छे से। इट गोज़ ऑन प्रिटी वेल। दिस डेंट हैपन, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस ये सुनाई नहीं देते फ्रॉम एनी वंस माउथ, किसी के भी मुंह से, इन द हाउस। यानी कि वो बहुत अच्छे से हैप्पीली रहते हैं, कहा यही है, ठीक है। हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बिल्कुल भी सुना नहीं जाता बाय एनीबडी इन द हाउस, ठीक है। In the courtyard, there grow rows of spinach and drumsticks, and in the house there are 2 cows. A small quantity of milk and rice are available to everyone. The zamindar has given Shama 3 acres of land to plow on, and from there the grains neither exceed nor fall short of what his family needs. Shama Bandhu is a kind-hearted man whom all the people respect and who always leaves everyone happy. ठीक है। यानी कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि कोर्टयार्ड में, उनके घर के कोर्टयार्ड में ग्रोथ होती है किस चीज़ की, रोज़ ऑफ स्पिनच की होती है, ड्रम स्टिक्स की होती है, इन सब की होती है। और हाउस में उनके पास 2 काउस भी है, और एक स्मॉल क्वांटिटी मिल्क की और राइस की ये अवेलेबल होती है टू एवरीवन, ठीक है। और ज़मींदार ने दी है शामा को 3 acres ऑफ लैंड प्लो करने के लिए, ठीक है, टू प्लो ऑन। और जहाँ से जो ग्रेन्स है यह ना ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब जो ग्रेन्स है वो ना ही बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और ना ही बहुत कम पड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब जितना उनकी फैमिली को चाहिए उतना ही होता है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा। तो द ज़मींदार इज़ गिवन शामा 3 acres ऑफ लैंड टू प्लो ऑन, एंड फ्रॉम देयर द ग्रेन्स नीदर एक्सीड, और ना ही फॉल करते शॉर्ट ऑफ व्हाट इज़ फैमिली नीड्स, ठीक है। जितना उनकी फैमिली को चाहिए उतना ही ग्रोथ होती है। और श्यामा बंधु एक काइंड हार्टेड मैन है और उसकी सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं श्याम बंधु की। और ये जो श्याम बंधु मोहंती है ये लीव करता है सभी लोगों को हैप्पी, ठीक है। उसके बाद में डोर टू डोर ही गोज कॉलिंग ओल्ड एंड यंग मैन अलाइक, procuring the taxes, never once he taking something from someone unjustly. If someone could not pay the money, he would arrange some change on his own and tuck the money into the ज़मींदार्स pocket to make him leave. यानी कि अब देखो वो तो टैक्स कलेक्टर है, तो वो टैक्स लेने के लिए डोर टू डोर जाता है, ठीक है। तो डोर टू डोर ही गोज़, और वो एक ही तरीके से बुलाता है ओल्ड लोगों को भी और यंग मैन को भी, नहीं यंग लोगों को भी, ठीक है। कॉलिंग ओल्ड एंड यंग मैन अलाइक, एक ही रूप में। और प्रोक्योरिंग द टैक्सेस, प्रोक्योरिंग क्या होता है, लेट मी शो यू। प्रोक्योरिंग मीन्स ऑब्टेनिंग समथिंग विथ एफर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, वो प्रोक्योर करता है टैक्सेस को, या कह सकते हैं ऑब्टेन करता है टैक्सेस को एफर्ट से, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि कॉल करता है ओल्ड और यंग मैन को लाइक, और प्रोक्योर करता है टैक्सेस को। और वो कभी भी किसी भी पर्सन से कोई भी चीज़ अनजस्टली नहीं लेता, ठीक है। नेवर वंस टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन अनजस्टली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई पे नहीं कर सकता मनी को, ये कह सकते हैं टैक्स, तो वो अरेंज कर देता है सम चेंज ऑन हिज ओन, यानी खुद अपने बिहाफ पे दे देता है पैसे, और ज़मींदार की पॉकेट में भी थोड़े पैसे डाल देता है टू मेक हिम लीव, उसे जाने देने के लिए, ठीक है। मतलब मेन बात ये है कि अगर कोई पे नहीं कर पाया तो वो अपनी जेब से दे देता है, और ज़मींदार को भी थोड़ा दे देता है टू मेक हिम लीव। Shama has to feed only a family of 4, he and his wife, his old mother, and a 10-year-old girl named Rebati. In the evening, Shama sits at the veranda and sings aloud a Krupa Sindhu bhajan, sometimes also singing the Bhagavad Gita, and all the while Repti kept listening to his songs. She had already learned by hearing many such songs by merely mouthing them silently, and a childish
voice seems very well suited for the songs and bhajans. People from the village also gather around when she starts singing alongside her father, and whenever she sings something that Shama has taught her, it brings a brimming joy to her father. Every day he requests her to sing and she obliges. यानी कि क्या कहा गया है कि शामा को फीड करना होता है सिर्फ 4 लोगों की फैमिली को, मतलब उसकी फैमिली बस 4 लोगों की है, ठीक है, वो, उसकी वाइफ और उसकी ओल्ड मदर और उसकी 10 ईयर ओल्ड गर्ल, मतलब कि उसकी बेटी 10 ईयर ओल्ड जो है जिसका नाम क्या है रेवती, ठीक है। और इवनिंग में शामा जो है ये बैठता है विरांडा में और गाता है कृपा सिंधु भजन, और कभी कभी ये भगवत गीता भी गाता है, ठीक है। और उस समय रेवती भी सुनती है उस सॉन्ग्स को, ठीक है। और जो रेवती है उसने सीख लिए ये सारे सॉन्ग्स, ठीक, कैसे, सुन के। शी हैड ऑलरेडी लर्नड बाय हेयरिंग मैनी सच सॉन्ग्स बाय मेरली, बस माउथ करके, या कह सकते हैं धीरे धीरे बोल के, ठीक है, देम बाय माउथिंग देम साइलेंटली। और उसकी जो चाइल्डिश वॉइस है रेवती की, ये सीम करती है बहुत ज़्यादा वेल सूटेड उन सॉन्ग्स के लिए, उन भजन्स के लिए, ठीक है। और सभी और पीपल फ्रॉम द विलेज के सभी लोग जो है ये भी आसपास इकट्ठा हो जाते हैं जब रेवती स्टार्ट करती है सिंग करना अलॉन्ग साइड अ फादर। और जब भी वो सिंग करती है समथिंग जो शामा ने उसे सिखाया है, तो ये ले आता है एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस टू हर फादर, ठीक है। और हर दिन जो शामा है ये रिक्वेस्ट करता है रेवती को टू सिंग, और वो सिंग भी करती है एंड शी ऑब्लिग्स, ठीक है। 2 years ago, while on a tour of the rural areas, the deputy inspector of local schools passed through Patapur and stayed the night. After a long time of convincing and persuading from the sarpanch and his aides, the deputy officer finally reported to the Odisha division chief and managed to install an upper primary school. The teacher's salary was 4 rupees a month from the government. Apart from this, each student pays a fee of 1 anna every month. 1 anna every month. The teacher was a recently graduated school from Kartak Normal School whose name was Basudev. As was the name, so was the person. The young lad had a handsome face and a graceful nature. So well-mannered was he that he never looked straight ahead at anyone while walking through the village. His age must have been around 20, and he carried a pleasing countenance as if shaved from a single grain of rice. His forehead is scarred by an injury he had in his childhood, but now the mark becomes him in a way. From early on his boyhood, he had grown up not with his parents but with an uncle. On a full night, Shama rushes to the school to invite Basu, saying, "Son, why don't you come dine with us today? My wife has invited you." यानी पूरा इतना लंबा जो पैराग्राफ कहा गया है उसमें क्या कहते हैं ऑथर, 2 साल पहले एक रूरल एरियाज़ के टूर में जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर है ऑफ लोकल स्कूल से पास करता है थ्रू पतापुर जो उनका विलेज था, और स्टे करते हैं वहाँ पर द नाइट एंड स्टेड द नाइट। और एक बहुत देर के बाद ऑफ कन्विंसिंग और परसुएडिंग फ्रॉम द सरपंच और उसके एड से, सरपंच के एड से, जो डेप्यूटी ऑफिसर है फाइनली रिपोर्ट करते हैं टू द ओडिशा डिवीज़न चीफ और मैनेज करते हैं इंस्टॉल करना एक अपर प्राइमरी स्कूल। जो टीचर्स सैलरी थी वो कितनी थी, 4 रुपीज़ अ मंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट, और अपार्ट फ्रॉम दिस ईच स्टूडेंट को पे करनी पड़ती थी एक फ़ी 1 अन्ना की एवरी मंथ, ठीक है, 1 अन्ना एवरी मंथ। और जो टीचर था ये एक रिसेंटली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट था, ठीक है, कहाँ से, कौन से स्कूल से, फ्रॉम कटक नॉर्मल स्कूल, और उस टीचर का नाम था बासुदेव, ठीक है। और जैसा कि नाम था वैसी पर्सन भी था, मतलब जो यंग पर्सन था उसका एक हैंडसम फेस था और बहुत अच्छा नेचर था, ठीक है। और वो इतना वेल मैनर्ड था कि वो कभी भी स्ट्रेटली किसी की तरफ देखता नहीं था, मतलब सभी लोगों की रिस्पेक्ट करता था। सो वेल मैनर्ड वॉज ही डैट ही नेवर लुक्ड स्ट्रेट अहेड एट एनीवन व्हाइल वॉकिंग थ्रू द विलेज। और उसकी एज 20 के आसपास होगी, ठीक है, हिज एज मस्ट हैव बीन अराउंड 20। और वो कैरी करता था एक प्लीजिंग काउंटेनेंस। काउंटेनेंस होता है काउंटेनेंस यानी कि वो फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब आप कैसे एक्सप्रेशन देते हो वो सब।
और वो कैरी करता था एक प्लेजिंग काउंटेनेंस एज इफ शेप्ड फ्रॉम अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस। और उसका जो फोरहेड था ये स्कार्ड था बाय एन इंजरी जो उसे चाइल्डहुड में हुई थी। लेकिन अब वो जो मार्क है बिकम्स हिम इन अ वे, यानी कि अब वो जो इंजरी थी वो उसकी आइडेंटिटी बन गई थी, ठीक है। बट नाउ द मार्क बिकम्स हिम इन अ वे। और उसके बॉयहुड से ही, यानी स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम अर्ली ऑन हिज बॉयहुड, वो ग्रो अप हुआ उसके पेरेंट्स के साथ में नहीं, बट एक अंकल के साथ में, ठीक है। और एक फुल मून नाइट में जो श्यामा है, श्यामा बंधु, ये रश करता है टू द स्कूल, क्यों, इनवाइट करने के लिए बासु को। और क्या कहता है, सन वाई डोंट यू कम डाइन विद अस टुडे, यानी तुम आज हमारे साथ क्यों नहीं आते डाइन करने के लिए, डिनर पे, मेरी वाइफ ने तुम्हें इनवाइट किया है, ठीक है। सन वाई डोंट यू कम डाइन विद अस टुडे, माई वाइफ हैज़ इन्वाइटेड यू ओवर, ठीक है। So this is the first part of the chapter The Revti. I hope you like the video. Thank you.